एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर से, जहां ट्रेन के लोको पायलट ने नौकरी से निलंबित किए जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक लोको पायलट की पहचान 30 साल के सुजीत पाटकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी कारणवश रेलवे प्रशासन ने लोको पायलट सुजीत को कुछ दिनों पहले ही नौकरी से निलंबित कर दिया था और उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। निलंबन के कारण सुजीत की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और वह जांच से लगातार परेशान था, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया है। वहीं लोको पायलट की मौत के बाद रेलवे कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कल्याण के रुक्मणीबाई अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए रेलवे कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन के अधिकारियों की जांच से तंग आकर सुजीत ने अपनी जान दी है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि सुजीत लर्निंग टेस्ट में फेल हो गया था और मेडिकल के आधार पर वह घर गया हुआ था, जिसके बाद वह ड्यूटी पर नहीं लौटा। फिलहाल कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना का एडीआर भी दर्ज कर लिया है। जो यहाँ पर आज घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारा जो साथी था उसको कई दिनों से बहुत ही बुरी तरीके से प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसको सस्पेंशन में रखा था। उसको इस तरीके से हीन भावना दी जा रही थी कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, और उसको सस्पेंशन में रख के एडवांस सस्पेंशन भी दिया था कि तुम इतने दिन तक सस्पेंशन में रहोगे। आज जो ये घटना घटी है, ये मेरे जो साथी है सुशांत जैन की, ये इसकी सुसाइड नहीं है, ये इसका मर्डर है। अरे हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का धरना करे, मोर्चा करे, आंदोलन करे, लेकिन ये रेल प्रशासन हमको मजबूर कर देता है इस पर रास्ते पे उतरने के लिए, और इसी वजह से हर एक को ये लोग इतना शोषण कर, इस तरीके से शोषण करते हैं हमारे लोगों का। रेलवे में रनिंग करके एक कैडर है, इस कैडर को कम से कम 9 घंटे की ड्यूटी दी गई है। 9 घंटे के बाद इसको रिलीव कर देना चाहिए, लेकिन आजकल कितने दिनों से पहले से ही रेलवे चलती आ रही है। रेलवे को जितना चाहना है उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी ज्यादा लालच में लोगों को 12-12, 15-15 घंटा काम किया जाता है, और उसके बाद में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन होता है। और अगर मेन लाइन पे या लूप लाइन पे हम लोग गाड़ियां खड़ा कर देते हैं हमारे घंटे होने के बाद, अरे हम लोग काम करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हमारी बॉडी साथ नहीं रहती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, और इसके लिए ये रेल प्रशासन जिम्मेदार रहता है। अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता, इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार होता है। 9 घंटे से ज्यादा काम करवाता है, कितने दिन तक ये सहेंगे। आज जो ये बेचारा सुजीत जैन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसको सस्पेंशन में रखा जा रहा था। इतनी परीक्षा पास करके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा पास करके वो लड़का आया था, वो ऐसा ही नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा होगा और पढ़ लिख के ही आया था। उसको ये लोग ठहरा देंगे तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम ये काम करने के लायक नहीं हो। पर्सनल मोबाइल चेक करते हैं, लोगों को हरासमेंट, आजकल काम कम और हरासमेंट ज्यादा हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक दबाव दिया जा रहा है। हम लोग की ये मांग है कि रेलवे बोर्ड का जो नियम है उस नियम के अनुसार कामगारों को काम दिया जाए। सही पे संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी भी कामगार से 8 घंटा नौकरी किया जाए, पर ये लोग संविधान के अनुसार काम करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संविधान के अगेंस्ट में जाके, रेलवे बोर्ड के नियमों के अगेंस्ट में जाके ये लोग काम करवाते हैं, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग की यही मांग है। मैं पनवेल में एलपीजी पे हूँ, लोको पायलट गुड्स के तौर पे काम करता हूँ पनवेल में। अभी अलग ये जो माहौल चल रहा है, इसके महामारी की वजह से इतने सारे लोगों ने जो जमा होने का काम किया, और जमा होने, इसका बोलने का रीजन सिर्फ इतना है, ये जमा अपने मर्जी से नहीं हुआ है। इनको ये जोश लेके आया है कि इनका, हम सभी का एक भाई जो है वो इतने प्रशासन के पीड़ित के वजह से जो उन्होंने सुसाइड किया, उसके कारण आया, जिसके वजह से प्रशासन आज तक, अभी तक मैं उनका देखने तक नहीं आए। चोरी छुपे किसी सागर होटल में जाके उनका स्टेटमेंट ले रहा है, उनका सिग्नेचर कर रहा है, और ड्यूटी आवर्स में आपको बता दो रेलवे बोर्ड का लिखित में लेटर है कि 9 घंटे में हमारा साइन ऑन से साइन ऑफ होना चाहिए, जिसके वजह से अभी तक उसके ऊपर कोई अलम नहीं किया गया है, और रेलवे प्रशासन सिर्फ अपना ही देख रहा है। और इतने होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कितने भाई जान दे रहे हैं, कितने भाई को क्या हो रहा है। अभी हालांकि बीच में 12 घंटे में गाड़ी, एक बंदा रितेश नाम है उसका, रितेश कुमार, 12 घंटे 12.5 घंटे में गाड़ी स्टेबल करता है, और उसको मालूम पड़ता है डायरेक्ट सस्पेंशन का लेटर आ गया उसको।
और जब मालूम पड़ा कि जब सबके सब लोग जमा हो गए कि ये गलत कर रहा है प्रशासन, और उसके वजह से सभी लोग जमा होकर पनवेल स्टेशन पर धरना देना चालू कर दिया। और उसके मुकाबले में उन्होंने पता चल गया कि गाड़ी सभी बंद हो जाएगी और उन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। उसके 2 दिन के बाद उसको SF11 दिया जाता है। यहाँ पर हमारे काका खड़े हैं, इनको 1 महीने से सस्पेंड किया गया है और उनका कुछ रिपोर्ट में मालूम नहीं पड़ रहा है किस लिए सस्पेंड किया। बस खाली इनको फोन पे बोल दिया गया आप सस्पेंड में हो। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से हमारा खाली ये मांगे, जो डी है, सीनियर डी है, AE है, जूनियर CC जो है, सीनियर CC जो है जॉर्ज करके, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए। इनकी और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा होना चाहिए, इसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। पता चला है कि यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो इसको प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने सुसाइड किया, ऐसे हमको खबर मिली है। जबकि सही है, एक हिसाब से उसको किसी भी व्यक्ति को अगर 3 महीने तक अगर सस्पेंड या अटेंड ऑफिस या किसी भी कारण से घर में बिठाया जाएगा, आर्थिक उसकी व्यवस्था खराब होने के बाद कोई भी स्टेप उठा सकता है। सुसाइड करने का वजह यही था कि उसको कुछ ट्रेनिंग दिया गया था, उसने वो पास आउट करने के बाद फिर उसके जो आला अधिकारी है उसने उसको ड्यूटी पे नहीं लिया, और जिसके चलते उसने 3 महीने तक रास्ता देखी कि आज कल मुझे जो ड्यूटी पे ले लेगा, पर वो फिर बाद में अपसेट होकर शायद उसने कितने महीनों से सस्पेंड किया? 3 महीने से और एडवांस सस्पेंड है। अभी तो 20/9 तक, अभी 20/9 तो आया भी नहीं, पर उसको वहां तक सस्पेंड करके रखा है। प्रशासन से हमको बस उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जो भी आर्थिक उसको जो भी परेशानी हुई है वो पूरा करना चाहिए, और जो अब आगे जो भी प्रशासन